अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शुरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है आपके फ़ज़ाइल। कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल किया गया। और तीसरा है ज़िम्मेदारी, ये भी इसी आयत में से, लोगों को गलत अक़ायद व अमाल के दर्दनाक अंजाम से डराने के लिए ज़िम्मेदारी है आपकी। ये दो नुकात एक ही आयत में से, इसलिए हम इकट्ठी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो पहले जो फ़ज़ाइल है आपके क़ल्ब अतहर पर नाज़िल किया गया, और ये आ रही 194 में। अल्लाह कल्ब कहा, तो आपके कल्ब पर लितकून, ताकि तो हो मिनल मुनज़रीन, डर सुनाने वालों में से। इससे पीछे जो दो आयत आ रही हैं, वह इन्नहु लतंज़ील रब्बिल आलमीन, ये उतारा है रब्बिल आलमीन ने। तो रब्बिल आलमीन की निशानियां फिर पीछे बात हो चुकी है, क्या 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 करता है रब्बिल आलमीन, है कौन, जो पालता है, पैदा करता है, बाकी कुछ है। तो तंजील ये नज़ल से है, नज़ल कहते हैं ऐसा ऐसा उतारना, इसी से नज़ला होता है। ये पानी जो गिरता है नाक से, आंखों से, तो नज़ला है। अंजाल इसी से है, एक ऐसा उतरना नज़ला होता है। और एक दफ़ा उतर जाना सारा, एक दफ़ा निकल जाना, तो जैसे मशकेज़े का मुंह खोल दे तो एकदम सब निकल जाता है पानी, तो वो क्या होता है, उसे अंजाल कहते हैं। तो इसीलिए किसने उतारा है, तंजील और रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने उतारा है ऐसे। फिर नाज़ला लेकर आया, कौन सी, किसके उतारा है, रूहुल अमीन। तो आप जो लेकर आया फरिश्ता, उसे क्या है, रूहुल अमीन है, वो जिब्रील अमीन लेकर आया है, रूहुल अमीन उसे कहते हैं। तो जिब्रील अमीन है, अमीन रूह है, उसने रास्ता में कोई कमी बेशी नहीं की, गलत जगह नहीं पहुँचाया, लाना एक के पास लाना किसी और के पास आपको दे गया, भी रास्ते में से बदल दी चीज़। तो अमीन है, रूहुल अमीन है, उसने उतारा है। और फिर किस लिए ये सारा कुछ, अल्लाह कल्बी का, आपके दिल पर उतारा है। यहाँ बड़ा वाज़ेह कर दिया, आपके दिल पर उतारा है, लितकूना मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप लोगों को डर सुनाए। एक ही इसका पर्पज़ है, डर सुनाए। तो वही के नुज़ूल के 3 तरीके हैं। पहला, ये जो सारी बात यहाँ पे बात आई है ना, और ये वही की बात करें, यहाँ आपके दिल पे उतारा है, जो इस सूरत में बात आई है, वो है कि जो 3 तरीके, जिब्राइल नाज़िल होकर पैगंबर के दिल में वही के अल्फाज डाल दे, इसे वही जली कहते हैं, जली, वाज़ेह बने। और कुरान करीम सारा का सारा वही जली की सूरत में नाज़िल हुआ है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद किस्म का बोझ पड़ जाता था, और हालत गैर हो जाती थी। शदीद सर्दी में भी पसीना आ जाता था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म इस वक़्त किसी दूसरे जानवर के जिस्म से लगा होता, तो वो भी इस बोझ को महसूस करता था। तो ये जो वही, और कुरान पूरे का पूरा इसी तरह नाज़िल हुआ। तो किसी जानवर पर बैठे वही नाज़िल होगी, तो बोझ से दबता था उस वक़्त। किसी के टाँग के ऊपर, आपकी टाँग या साबी के ऊपर थी, तो उस वक़्त उसको महसूस हुआ कि शदीद बोझ पड़ रहा है उसके ऊपर। तो ये वही जली की सूरत में एक तरीका, और कुरान इसी तरह नाज़िल हुआ है। तो दूसरा तरीका है उसका कि पर्दे के पीछे अल्लाह कलाम करे, जैसे हज़रत मूसा से अल्लाह ने कोहे तूर पर बात की। और तीसरा तरीका है वही का, कि फरिश्ता का मर्द की सूरत में आना और कलाम करना, जैसे हदीस जिब्राइल में है कि हज़रत जिब्राइल एक मर्द की सूरत में आए, और फिर उन्होंने सवाल पूछे कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। तो आपने जवाब दिया, और फिर उन्होंने जवाब दी उस चीज़ के कि ये क्या क्या कुछ है, और फिर क़यामत का वक़्त कब है। तो ये तरीके 3 हैं इसके वही के। और ये बात अल्लाह ने सूरह शूरा 42 नंबर उसकी आयत कारिमा में बताया कि मक़ाल बशर अन युकल्लिमहुल्लाह, कि किसी आदमी की ताकत नहीं कि अल्लाह से बात करे, इल्ला वहिया, मगर इशारा से अल्लाह जिसको बुला ले, और इशारे से बात कर हज़रत मूसा से की, और मिन वराए हिजाब, या पर्दे के पीछे से। और युरसिला रसूलन, और भेजे को पैगाम वाला, फयूही या बिज़निही, तो पहुँचाए उसके हुक्म से, जो अल्लाह चाहता है वो अल्लाह की तरफ से। तो ये तरीके जो अल्लाह ने कहा, ये 3 सूरह शूरा की आयत 51 में ये 3 तरीके, और कुरान सारे का सारा आपके क़ल्ब अतहर पे नाज़िल हुआ, जैसे यहाँ इस आयत में आ रहा है। अब जो ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, कि लोगों को उनके गलत अक़ायद व अमाल के दर्दनाक अंजाम से डरा दें। ये तीसरी जो हमारा ज़िमनी मौज़ू है, किस लिए, मिनल मुनज़िरीन, कि आप डराने वाले हैं। किस चीज़ से, तमाम अंबिया नज़ीर थे, डराने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनमें शामिल हैं कि मुनज़िरीन, इसलिए यहाँ से जमा का सिगा है, मिनल मुनज़िरीन, डर सुनाने वालों में से। जितने पहले आए हैं उनमें, और आप भी उनमें शामिल हैं कि लोगों को डर सुना दें। अब डर किस बात का, दोज़ख का, क़यामत का, अज़ाब का, उससे डरा दे। जो ना डरेगा वो फिर भुगतेगा। लेकिन बात क्या है, और यही कुरान में आ रहा है कि जो अल्लाह के आगे खड़े होने से डर गया, वो उसका है। और ये सारा डर, सारा ईमान, सारा कुछ गैब पर है। देखकर तो फ़िरौन भी मान ले आया था, देखकर तो हर कोई, लेकिन ज़िम्मेदारी क्या, और फिर कोई मानता है, माने नहीं मानता, अल्लाह ने आज़ादी दी है। सूरह कहफ में है, बाकी जगह भी है कि आप
اس پر دروغہ نہیں ہے، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، اور ایمان کا اختیار ہے، اختیار کی وجہ سے پوچھ ہے، اسی کی وجہ سے سزا جزا ہے، اسی کی وجہ سے یہ جو امتحان دیتے ہیں 10ویں کا 12ویں کا سی اے کا میڈیکل کا، جو امتحان دیتے ہیں وہی پاس ہوتے ہیں، ان کو ہی آگے بدودے ملتے ہیں، جو فیل ہو جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، جو امتحان ہی نہیں دیتا اس کو کیا ملنا ہے؟ کیا ان کو بھی کچھ ہو جاتا ہے اس طرح؟ تو اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ ڈرنا ہے، اور ڈر جانا عذاب سے، نہیں ڈریں گے تو پھر اس وقت بعد میں سر پٹانے کا اور پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔